आज हम लोग सीखेंगे स्प्लिट एसी का आउटडोर क्यों 3 मिनट के बाद स्टार्ट होता है। इंडोर तो तुरंत स्टार्ट हो जाता है, लेकिन आउटडोर 3 मिनट के बाद क्यों स्टार्ट होता है। या विंडो एसी का जो कंप्रेसर है, ये कंप्रेसर 3 मिनट के बाद क्यों स्टार्ट होता है। फ़ैन तो पहले ही स्टार्ट हो जाता है, क्यों ना तुरंत स्टार्ट हो जाए। ये चीज़ जानेंगे, क्यों आखिर इसमें टाइमिंग दी गई है 3 मिनट के बाद कंप्रेसर स्टार्ट हो। ये टाइमिंग क्यों दी गई है, समझिए ध्यान से। देखिए कंप्रेसर में पॉइंट क्या है ना, ये जैसे हमारे पास एक कंप्रेसर है, इस कंप्रेसर का सिस्टम क्या है। ये कंप्रेसर जब एक बार चालू हो गया, फर्स्ट टाइम चालू करेंगे ना, ये तुरंत चालू हो जाएगा। लेकिन दूसरी बार इसको बंद करके फिर तुरंत चालू करेंगे तो ये चालू नहीं हो पाएगा। ये रीसेट होने में, इसको मतलब चालू होने के लिए इसमें टाइमिंग लगती है, लगभग 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट की टाइम लगती है इस कंप्रेसर को रीसेट होने के लिए, मतलब कि दोबारा स्टार्ट होने के लिए। मतलब कि लाइट आई और कटी और दोबारा आ गई तो ये कंप्रेसर तुरंत स्टार्ट नहीं होता है, और उस केस में ये कंप्रेसर चल नहीं पाता है, बस घूं घूं बोलता है। और वहाँ पे जो इसकी एम्पियर, इसका एम्पियर होता है, ये लगभग 32 एम्पियर, 30 एम्पियर, 35 एम्पियर के आसपास हो जाता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा एम्पियर हो जाता है। और ये कंप्रेसर जो है बाद में फिर ये ट्रिप कर देता है, फिर दोबारा से फिर चालू होता है, तो फिर तब जाके चलता है। तो एम्पियर कितना बढ़ गया, 32 एम्पियर, 35 एम्पियर। और नॉर्मल एम्पियर कितना एसी का होता है, 8 एम्पियर, 6 एम्पियर, 7 एम्पियर ऐसे होता है। तो जाहिर सी बात, जिस चीज़ से इसको चलाया जा रहा है और उस चीज़ को बताया गया है कि तुम्हारे ऊपर लोड बस 10 एम्पियर का पड़ेगा, 8 एम्पियर का पड़ेगा, लेकिन उसके ऊपर लोड दे दिया जाए 32 एम्पियर का, 40 एम्पियर का, तो वो चीज़ ख़राब हो जाएगा। यानी ये जो पीसीबी लगाई गई है, अगर कंपनी वाले क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट कर देते हैं कि मतलब जैसे इंडोर चालू हो वैसे ही आउटडोर चालू हो जाए। तो अब क्या होगा, जैसे फर्स्ट टाइम में लाइट आएगी ना, तो फर्स्ट टाइम में लाइट जब आएगी तब तो ये चालू हो गया और वो भी तुरंत चालू हो गया कंप्रेसर। लेकिन लाइट कटी और तुरंत फिर आ गई तो फिर क्या होगा, फिर भी ये सप्लाई डायरेक्टली उसको देगा, जिसकी वजह से कंप्रेसर नहीं चल पाएगा और उसका एम्पियर जो होगा वो 30 एम्पियर, 35 एम्पियर, 40 एम्पियर भी जाएगा। और पूरा लोड किसको पड़ जाएगा, पीसीबी के ऊपर। और पीसीबी के ऊपर इतना ज़्यादा लोड पड़ने की वजह से पीसीबी हमारी जल जाएगी, हमारी पीसीबी ख़राब हो जाएगी, हमारी पीसीबी पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगी। क्योंकि इसको बताया गया है कि तुम्हें 10 एम्पियर से ज़्यादा लोड तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा, 8 एम्पियर ज़्यादा लोड तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये कितना एम्पियर ले लिया, 40 एम्पियर, 35 एम्पियर, 30 एम्पियर, तो लोड तो पड़ गया, तो अब पीसीबी हमारी ख़राब हो जाएगी। इसी वजह से क्या किया गया है ना कि ये टाइमिंग दी गई है, ताकि जब लाइट आए, कटे, फिर आ जाए तो पीसीबी उसको सप्लाई 3 मिनट तक ना दे, जिससे कि 3 मिनट के अंदर में कंप्रेसर रीसेट हो जाएगा। और 3 मिनट के बाद जैसे ही सप्लाई ये देगा उसको, तो रीसेट है, तैयार है चालू होने के लिए, और कंप्रेसर चालू हो जाएगा और कंप्रेसर चलने लगेगा। और वही 6 एम्पियर, 7 एम्पियर, 5 एम्पियर, 8 एम्पियर लेगा, जिससे कि जितनी इसको बताया गया था कि इतना लोड तुम्हारे ऊपर पड़ेगा, उतना ही एम्पियर पड़ेगा, उतना ही लोड इसके ऊपर पड़ेगा, जिससे कि ये पीसीबी हमारी ख़राब नहीं होगी। तो यही रीज़न है कि जो हमारी एसियाँ होती हैं उनके कंप्रेसर को टाइमिंग दी जाती है, मतलब 3 मिनट के बाद ही उसको सप्लाई दी जाती है। मतलब कि जैसे एसी स्टार्ट होगी, जस्ट कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा, 3 मिनट के बाद स्टार्ट होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि आखिर क्यों स्प्लिट एसी का आउटडोर 3 मिनट बाद चलता है और क्यों विंडो एसी का कंप्रेसर 3 मिनट के बाद चलता है। ये चीज़ आपको सही तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।